गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज हम लेक्चर 12 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 12 में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप कह सकते हैं। और आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इस सेक्शन में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेटा सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो आप लोग पहले से पढ़ चुके, एक बार छोटा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। बेटा ये ग्रीक वर्ड है जिसमें आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड मेरोस का मतलब होता है पार्ट, यानी कि एक जैसे पार्ट। अब आइसोमेरिज्म टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है इसको देख लीजिए। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो इस तरीके के कंपाउंड्स को या पेयर ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमेरिक कंपाउंड। फिर से ध्यान दीजिए, हम जब भी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे बेटा तो हम सिंगल कंपाउंड को लेकर बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें एक पेयर ऑफ कंपाउंड चाहिए, उसके कंपैरिजन में हम आइसोमेरिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन बताई गई है वो डेफिनेशन ये कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऐसे पेयर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बेटा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज उनका स्ट्रक्चर या उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, तब इस तरीके के कंपाउंड्स ऑफ पेयर में जो जनरेशन होती है प्रॉपर्टीज़ की उनको हम बोलते हैं आइसोमेरिक प्रॉपर्टी, और इस चीज़ को और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई? तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट दे शोज डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एज वेल एज स्ट्रक्चरल बिहेवियर आर नोन एज आइसोमेरिक कंपाउंड। क्लियर? आइसोमेरिक कंपाउंड हमेशा आप कंपैरिजन करेंगे। आइसोमर्स इज डेवलप बिटवीन द टू कंपाउंड्स बिटवीन द कंपैरिजन बिटवीन टू कंपाउंड्स। ये आप अकेले किसी एक कंपाउंड को लेकर आइसोमेरिज्म को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का इशू है वो है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कितने पार्ट में होती है। तो बेटा बेसिकली दो पार्ट है, इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेशली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए पढ़ना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो आइसोमेरिज्म होती है कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है इसको पहले भी आप पढ़ चुके हैं। आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उस सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो लिगेंड्स होते हैं उन लिगेंड्स के डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट के कारण जो आइसोमेरिज्म डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सभी बच्चे ध्यान दें, ए लड़के सभी बच्चे ध्यान दें। ऐसे कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो लिगेंड्स होते हैं उन लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से अगर प्रॉपर्टी चेंज होती है तो इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहला पार्ट होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद में सेकंड पार्ट होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, थर्ड पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और लास्ट पार्ट इसमें होता है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर? एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप देख रहे होंगे इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बेटा इसको समझें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसमें ज्योमेट्री के कारण उसकी ज्योमेट्री में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसकी वजह से जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी उस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी भी बात हुई कि सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ बेटा लिगेंड्स होते हैं, उन लिगेंड का स्पेस में किस तरीके से आप अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, उस अरेंजमेंट के कारण उसकी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जा रही है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम सेम होंगे, लेकिन उनका स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा। और इस अरेंजमेंट के कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में जो बदलाव होगा उस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा इससे पहले आप लोगों को 11th में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसमें बताया गया था कि कई टाइप के होते हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। इस तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। सेम चीज़ को अप्लाई करेंगे बट हियर वी यूज़ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रादर देन नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है इसके बारे में बताया जा चुका है। यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो लाइट के साथ अपना बिहेवियर चेंज करते हो।
जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइट के रेफरेंस में बदल जाता है, उस तरीके के प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ऑप्टिकल टर्म ही लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं जो आपका नॉन पोलर लाइट्स होती हैं, नॉन पोलर लाइट्स के टुवर्ड्स उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस बिहेवियर को हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में। इससे पहले आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया गया, बार बार कह रहे हैं फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छे तरीके से होल्ड अप नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो हमारे पास नॉन पोलर लाइट्स होंगी, उन नॉन पोलर लाइट्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। इस तरीके के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा आज की इस क्लास में आपको केवल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें आइसोमेरिज्म होती है और कितने तरीके की हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हर एक आइसोमेरिज्म को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। जिन बच्चों को वीडियो समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको प्रॉपर टाइम पर जो भी नोटिफिकेशन जारी हो वो मिल सके और आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गेन सकें। आज के लिए बच्चों इस क्लास में इतना ही है, तब तक के लिए थैंक यू।